कन्या राशि वालों, सितंबर के महीने में धन और करियर में होंगे आपके दो बड़े लाभ। कन्या राशि का सितंबर का महीना कैसा होगा? सबसे पहली, शुक्र कन्या राशि यानी आपकी राशि में बैठे हैं तो शुक्र का जादू सितंबर में आपके ऊपर चलेगा। आपको कहीं ना कहीं कला संगीत का आपके अंदर शौक जागृत होगा। बहुत सारे मूवियाँ आप देखने वाले हैं कन्या राशि वालों, संगीत सुनने वाले हैं। साथ ही साथ आपका जो आकर्षण होगा, खूबसूरत चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में आप खूब शॉपिंग करने वाले हैं, अपने लिए कपड़े खरीदने वाले हैं, ऑर्नामेंट खरीदने वाले हैं, परफ्यूम की शॉपिंग करने वाले हैं, यानी शॉपिंग खूब करने वाले हैं। सितंबर के महीने में मित्रों के साथ में पार्टी फंक्शन में भी अधिक से अधिक जाने वाले हैं। हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन है, यानी कि शुक्र का जादू आपके ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर चढ़ेगा। साथ ही साथ अच्छे कपड़े आप पहनेंगे, अपने लुक्स में अपने बालों में कलर कराएंगे, अपने स्किन पे कुछ काम करेंगे, कुछ ब्यूटी पार्लर जाएंगे, सजेंगे धजेंगे, यानी शुक्र का आप पे जादू चलेगा कन्या राशि वालों। दूसरी घटना के बारे में बात करें, यानी वो होगी आपके धन भाव में। तो सितंबर के महीने में शुक्र तुला राशि में चले जाएंगे। जैसे ही तुला राशि में सितंबर में, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 सितंबर से लेकर और 30 सितंबर के बीच में आपको 3 धन संबंधी कुछ लाभ होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, कन्या राशि वालों, अचानक किसी डील से आपको धन का लाभ 3 सितंबर के बाद होगा। दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम या 2 नंबर की इनकम का भी योग आपका सितंबर में बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, कोई चीज आपके पास पड़ी हुई है, उससे कुछ आप पे ऐसा ऑफर आएगा कि इसको बेच दीजिए, आप पे एक्स्ट्रा रखी हुई है, तो क्रय विक्रय से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो धन के लिए 3 सितंबर से 30 सितंबर कन्या राशि के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तीसरी घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो सितंबर में परिवार के सदस्य से जुड़ी हुई खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी, यानी घर के अंदर पूजा पाठ होगा, परिवार के सदस्यों का कोई मांगलिक काम होगा, यानी किसी सदस्य का पद का लाभ होगा, किसी को जॉब मिलेगी, या फिर कोई ना कोई करियर में गुड न्यूज़ मिलती हुई भाई बहन या परिवार के जो फैमिली मेंबर है उनसे मिलती हुई आपको सुनाई देगी। वो भी कब? वो भी होगी 3 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में। और 3 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में परिवार के सदस्यों के साथ में तीर्थ यात्रा में जाने के भी योग बनते हैं। तो कुल मिला के पारिवारिक जीवन 3 से 22 सितंबर बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। चौथी घटना के बारे में हम चर्चा करें, वो संतान से संबंधित है। अगर कन्या राशि वाले हैं आप और आपकी छोटी बड़ी संतान है या आप स्टूडेंट है तो ये वाले पॉइंट ध्यान से सुने। चौथी घटना के बारे में बात करें तो शनि देव सप्तम भाव में वक्री होके बैठा है, तो संतान के लिए खासकर ये जो सितंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है। संतान के अंदर आलसपन रहेगा, संतान के अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, विद्या में रिजल्ट अपेक्षा से कम ही आपको देखने को नजर आएगा संतान का। और जो बड़ी संतान है, जिनकी उम्र 18 प्लस संतान है, उनके अपने मित्रों से लड़ाई होगी। जहां वो जॉब कर रहे हैं, जहां वो करियर है, उसमें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, उनके लिए सितंबर का महीना भाई बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब ही रहने वाला है। संतान आपसे लड़ेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, आलस रहेगा, संतान पे आपका खून जलने वाला है, याद रखिएगा। तो संतान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और मित्रों, ये जो कन्या राशि वालों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। जैसा आप जानते हैं, अगर आप देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं और मेरा कार्यक्रम देखते हैं और उसके बावजूद भी आप परेशान हैं, तो लालच है मेरे पे, क्योंकि आपने अपनी कुंडली ही नहीं दिखाई। यदि आप अपनी कुंडली दिखा लेंगे, आपको क्या करना है, 7210124289, ये जो नंबर आ रहा है ना व्हाट्सएप का, ये मैं आपके लिए देता हूँ ताकि आप परेशान ना रहें। मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली दिखा लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप अगर मेरा उपाय करेंगे तो मैं गारंटी से बोलता हूं कि आप उस परेशानी से परेशान नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। तो आपको उपाय करने चाहिए, याद रखिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ये इस पर व्हाट्सएप करना है। मेरे 2 अपॉइंटमेंट के मार्ग हैं, मैं आपको बताऊं। पहला, अगर आपका बजट कम है उनके लिए भी दे रखा है, आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लें। यदि आपका बजट ठीक ठाक है तो आप मेरे से वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप परेशान हैं तो भाई अपनी कुंडली दिखा लें ताकि आप वो परेशानी ना रहे। मेरे होते हुए अभी आपके जीवन में परेशानी, फिर तो धिक्कार है मेरे पे। चलिए आप बात कर लेते हैं। हमने चौथी पॉइंट में बात करी कन्या राशि वालों। अब 5वीं
पॉइंट में बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं करियर के बारे में, नौकरी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो राहु 6th हाउस में बैठे हैं, याद रखिएगा, कुंभ राशि में बैठे हैं, तो गुप्त तरीके से आपको धन का लाभ मिलेगा, या फिर कह लीजिए कि मित्र कुछ गलत आपको राय देगा, कुछ गलत आइडिया देगा कि ये प्रोडक्ट आप बाहर सेल कर दो, आपको इतना मैं दे दूंगा, तो कुछ गलत तरीके से आपको धन का लाभ करियर में मिलता हुआ नजर आएगा। यानी गलत ऑर्डर आप पे बनमाल लगने वाली है सितंबर के महीने में। और राहु क्योंकि 6ठे भाव में बैठा है तो 2 नंबर का काम करवाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो आप भी किसी काम को करवाने के लिए, किसी को करियर से संबंधित कोई काम है वो करवाने के लिए आप भी किसी को कुछ रिश्वत दे सकते हैं, या किसी का मुंह बंद कराने के लिए आप उसको रिश्वत दे सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। करियर के हिसाब से देखा जाए तो सितंबर, खासकर 10 सितंबर के बाद 2 नंबर की इनकम आपकी स्टार्ट होगी। 10 सितंबर के बाद अच्छी सेल आपकी स्टार्ट होगी। तो 10 सितंबर के बाद आपके करियर में बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के अच्छा धन का लाभ आपको 10 सितंबर के बाद मिलेगा, उससे पहले सब कुछ नॉर्मल है। तो कुल मिला के राहु 6ठे में करियर में धन का लाभ देगा, याद रखिएगा। छठी घटना के बारे में बात करें तो इसका प्रभाव उन लोगों पे होगा जो दाम्पत्य जीवन में, यानी लव कपल, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बारे में। तो कहीं ना कहीं 7th भाव के स्वामी कहीं ना कहीं लाभ भाव में बैठे हैं। तो सबसे पहले हम लव कपल, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो सितंबर का महीना 1 से लेकर 30 सितंबर के बारे में बात करें तो ये अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट देने वाला है। पहले मैं अच्छे के बारे में बात करूं तो जो आपके पार्टनर हैं उनको करियर में धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, अच्छी सेल होती हुई आपके पार्टनर की नजर आ रही है। पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन में आप जाएंगे, उसके योग नजर आ रहा है। तीर्थ यात्रा में भी जाएंगे, उसके योग नजर आ रहे हैं। लेकिन बुरे के बारे में बात करें तो सितंबर के महीने में पार्टनर को पेट के इशू बहुत ज़्यादा रहेंगे, पार्टनर को सर्वाइकल की प्रॉब्लम या स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम आपके पार्टनर को रह सकती है। यानी कि कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। वहीं पर पति पत्नी के बारे में हम चर्चा करें तो पहले मैं अच्छे के बारे में बात कर लेता हूं। तो अच्छा क्या होगा, आपके जो पार्टनर है उनके करियर में उनको पद का लाभ, या ऑफिस में आपके पार्टनर की कोई इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आएगी। ये गुड न्यूज़ आपका पार्टनर आपको देगा। पार्टनर को शेयर में या किसी इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा लाभ होता हुआ भी नजर आएगा सितंबर के महीने में। और मित्रों के एडवाइस से आपके पार्टनर को या उनके कलीग की एडवाइस से आपके पार्टनर को कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के आपके पार्टनर को करियर धन का लाभ तो हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो आपके पार्टनर को दांत में दर्द या हड्डियों में दर्द को लेकर सितंबर में बड़े परेशान रहेंगे। कई डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे, रिलीफ नहीं मिलेगा, अंत में जाके रिलीफ मिलेगा। तो कुल मिला के हड्डियों में प्रॉब्लम, दांत में दर्द की प्रॉब्लम से आपका पार्टनर परेशान रहेगा। यानी पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, भाई दाम्पत्य जीवन तो ठीक है लेकिन थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी सितंबर में। 7वीं घटना के बारे में चर्चा कर लेते हैं कन्या राशि वालों। तो 7वीं घटना उन लोगों की है जो अपना खुद का काम करते हैं, यानी डीलिंग करते हैं, या आप व्यापार करते हो या दुकान चलाते हो। तो भाई देखा जाए तो आपके 10th भाव के स्वामी सूर्य, बुध और केतु 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो व्यापार में सरकारी काम पे आपको धन खर्च करना पड़ेगा क्योंकि सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं। मशीनरी पे आपको धन खर्च करना पड़ेगा, यानी आपका खर्चा 1 तारीख से 15 सितंबर में भाई आपका बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। यानी आमदनी अठन्नी, खर्चा आपका 15 सितंबर तक रुपया, यानी कि 15 सितंबर तक कहें तो बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, 15 सितंबर के बाद आपके काम में बड़ा बदलाव आएगा। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नए काम का कोई ऑफ़र या पार्टनरशिप का कोई ऑफ़र लेके आ सकता है, उसके लिए आप विचार विमर्श कर सकते हैं, उससे मीटिंग कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं या नए काम में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के और जो आपका करंट काम है वो भी मध्यम चलेगा। तो काम के लिए मिश्रित फलदायक सितंबर का महीना है कन्या राशि वालों, लेकिन नया कुछ ऑफर भी आपको सितंबर के महीने में मिलेगा और उसमें आपको सोचना चाहिए, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।